नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी बहुत प्यारी लेकिन छोटी सी है, जिसके अंदर आपको ज़रूर पता लगेगा कि ईश्वर भक्ति आप करते रहते हैं। आगे जो कठिन समय है वो कब आपकी लाइफ से एक स्मूथ और एक नॉर्मल सा समय बनकर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ईश्वर भक्ति करने के बाद अगर आप ये कहते हो कि हमारे को परिणाम नहीं मिल रहे, तो ये आपकी सोच है। क्या पता इससे भी बुरा वक्त आपकी किस्मत में हो, लेकिन क्योंकि आपने ईश्वर का सहारा ले रखा है तो ये समय उतना कठिन नहीं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूँ गणपति के एक चमत्कार की कहानी। और बहुत छोटी सी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री गणपति महाराज। और हाँ, बताना मुझे कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो। ये कहानी एक बूढ़ी काकी की है जो कि गणपति पर बहुत विश्वास करती थी। उनका बहू बेटा उनके साथ रहता था। ये सबसे छोटा बेटा है जो उनके साथ रहता है। एक गांव में रहते थे और बड़े भाई और भाभी ने बहुत सारे दुनिया भर के जितने भी अत्याचार होते हैं सब कर लिए थे। इन दोनों को किसी भी तरह से अपने शहर वाले घर से निकालना था, मतलब छोटे बहू बेटा को निकाल दिया। लेकिन ये जो माँ जी है ना, इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शहर की आबो हवा तब तक ही अच्छी लग रही थी जब पूरा परिवार एक साथ था। मैं गांव चली जाऊंगी और अपने छोटे बेटे के साथ ही रहूंगी। उन्होंने जब कहा तो बड़े बेटे ने बहुत सारा कोशिश लगाया, जोर लगाया कि ये यहाँ पर रहें, क्योंकि उन्हें घर में एक नौकरानी चाहिए थी ना, जो खाना बनाए और हम कहीं घूमने जाएं तो बच्चों की बाद में देखभाल कर ले। और छोटे बेटे ने कह दिया था, मैं जहाँ भी रहूँगा मम्मी मेरे साथ ही रहेंगी। उसका ऐसा था नहीं हिसाब, नौकरानी वाला ऐसा था नहीं। वो दिल से बड़ों का मान सम्मान करता था और हर बार गणपति के सामने आकर कहता था, गणेश जी ऐसा हमने कहा, मतलब बेकार किसी के लिए किया होगा जो हमारा समय इतना ख़राब चल रहा है। हमारे मतलब मन में एक दूसरे के लिए मैल कब आ गया, पैसे ने जगह कब बना ली। भैया भाभी क्यों इस तरह से मुझसे, मेरी पत्नी और मेरे मैया से ऐसे बात करते हैं। मेरे बच्चों को इस तरह से धत्कार के निकाल देते हैं घर से बाहर। खाना भी खाने में अब वहाँ पर संकोच होता था। मतलब सबके लिए आपने अच्छा समय रखा था गणेश जी, लेकिन मेरे परिवार के लिए नहीं। और अगर ऐसा ही था तो मुझे जीवन दान दे क्यों रखा है, अगर इतने ही कष्ट देखने हैं तो। खैर, इन लोगों ने, छोटे बहू बेटा ने घर छोड़ दिया और आ गए गांव में। इनका एक बड़ा बेटा है 9 साल का, एक छोटी बेटी है 7 साल की। और ये जो दादी अम्मा है ना, इनकी बहुत ज़्यादा ये दोनों बात मानते हैं। मतलब मम्मी पापा कहेंगे वो बात एक बार को हो सकता है कि इग्नोर हो जाए, बट मतलब दादी ने कह दिया तो बात इग्नोर नहीं होगी। इनके जो दादाजी हैं ये तकरीबन 8 साल पहले गुजर गए थे। होता क्या है कि घर में पूजा पाठ हो रहा था, आरती चल रही थी और सामने खीर रखी हुई थी। ये जो नन्हे मुन्ने हैं ना, दोनों बहन भाई, इनकी नज़र गणेश जी पर, या जो कथा चल रही है, जो कीर्तन चल रहा है, जो मंत्र चल रहे हैं, उस पर कम था, खीर पर ज़्यादा था। अब ये बार बार खीर को देखें, एक दूसरे को देखें। अब वहाँ पर एक कटोरी खीर रखी हुई थी, देखने में बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। इससे पहले कि आरती पूरी हो, इन दोनों ने उठाकर गट करके खीर पी ली। जब सब ने आँख खोल कर देखा तो खीर, मतलब कटोरी खाली। अब मम्मी पापा हंसकर कहते हैं कि वाह, ऐसा लगता है कि गणेश जी ने अपने कुछ टीम के लोगों को भेजा है हमारे घर में और वो खीर पी गए। दोनों बच्चे हंसे और भाग गए। अम्मा ने आँख खोली, मतलब दादी अम्मा ने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा देखो सामने कटोरी खाली है। अम्मा भी बहुत खुश होती हैं और दादी अम्मा ने छोटी बिटिया को बुलाया कि बड़ा भाई तो अभी घर से बाहर भाग गया ना, आएगा वो, लेकिन तू पकड़ में आ गई। ये खीर का भोग गणेश जी से पहले तुमने लगा दिया। नहीं नहीं, वो मैंने नहीं लगाया। अम्मा ने कहा अगर सही सही बताएगी और सच बताएगी ना तो एक कटोरी खीर और मिल सकती है। उसने कहा हाँ, पहले भैया ने पी थी फिर बाकी मैंने। मतलब एक कटोरी खीर में ही सारी असलियत बाहर आ गई। अम्मा बहुत खुश होती हैं, गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि गणपति बप्पा, हमारे परिवार में बस इसी तरह का प्यार बना रहे। मतलब रुपया पैसा धन दौलत कम होगी, सब चलेगा, बस हम सब
कुशल रहें, मंगल रहें और रोग मुक्त हो, लंबी आयु हो, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं और इन्हें बहुत सारी बुद्धि दीजिए। ऐसा बोला। ये मानो कि गणपति ने इनकी सुन ली। ये पैसे से उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है लोग जितना बड़ा भाई, क्योंकि बड़े भाई को एक तो बिना किए कराए में एक मकान मिल गया, एक खेत मिल गया, एक दुकान मिल गई। तो भैया जब सारी चीज़ बड़े के पास है तो वो उसे बेच कर भी अपना मुनाफा देख सकता है। छोटे वाले को सिर्फ, हाँ मिला, छोटे वाले बहू बेटे को बड़े भाई की तरफ से कुछ मिला था, बुरा समय और धक्का, घर से धक्का मार के बाहर निकाला था ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए कुछ किया नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिया, दिया ना घर से धक्का। और साथ ही साथ उसकी पत्नी और बच्चों को भी उसी तरह का मतलब गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके निकाला था। ये रोज़ गणपति के सामने आती थी, अरदास लगाती थी, भोग लगाती थी। और अब फिलहाल इतना ज़ोरदार समय चल रहा था कि जिसमें ये रोज़ खीर बना रहे थे। मतलब थोड़ी सी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे गांव को खीर बनाकर बांट दें, लेकिन रोज़ बना रहे थे। होता क्या है, बृहस्पतिवार का दिन था। कहते हैं ना कि अगर बृहस्पतिवार को आप गणेश जी की पूजा करते हैं, उनसे कोई अरदास लगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होने के मतलब चांसेस रहते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा। सही है, वैसे तो मुझसे ज़्यादा आपको पता ही होगा। होता क्या है कि बृहस्पतिवार का दिन था और भाई साहब खीर के लिए ना दूध बचा और ना चावल है घर में। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ऐसे में जहाँ से इनके यहाँ ये आटा चावल राशन वगैरह आता है, वो दुकान बहुत दूर है, लाएंगे कैसे। दोनों बच्चे घर पर थे, स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अब ये इनका बेटा भी परेशान, चंदन नाम था इस बेटे का और अनुराधा था बहू का नाम। माँ ने कहा कि चंदन किसी भी तरह से मतलब दूध और चावल लाने, आज गणपति के लिए खीर रह गई। उन्होंने कहा माँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है, घुटनों घुटनों पानी हो गया, मैं जाऊँगा कैसे। उन्होंने कहा एक काम कर, थोड़ी देर और इंतज़ार कर, अगर बारिश नहीं रुकती है तो आसपास के घर से किसी से व्यवस्था कर लेते हैं। बहू ने भी कहा, अनुराधा ने, कि मैं बराबर वाले घर से पूछ के आती हूँ। कमाल की बात देखिए, 7-8 मकान में जाकर पता कर लिया, मतलब जैसे तैसे बारिश में, लेकिन कहीं से कोई दूध और चावल की मदद ही नहीं मिली। होता क्या है कि यहाँ एक आवाज़ आनी शुरू हुई, बारिश रुक गई, पानी धीरे धीरे छटने लग गया। एमाई खीर बना देना, एमाई खीर बना देना। अब ये आवाज़ आ रही है कि मतलब कौन है। अब ये पूरा परिवार बाहर वाले कमरे में ही बैठा हुआ था। चंदन था, अनुराधा, उनके दोनों बच्चे और दादी अम्मा, और बहुत उदास बैठे थे कि आज खीर नहीं बना पाए हम। और ये आवाज़ बार बार आ रही है, एमाई खीर बना देना। इन्होंने गणेश जी की तरफ देखा, फिर आवाज़ सुनी, चाचा खीर बना दो ना, ताऊ जी खीर बना दो। और उसके बाद जिससे भी ये कहता है वो लोग हंसते हैं। दादी अम्मा ने बाहर जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा, उसके हाथ में एक चम्मच और एक हाथ ऐसे कर रखा था उसने बस। अब ये अम्मा देख रही है तो उसके पास एक चुटकी चावल है बच्चे के पास, और चम्मच में दूध है। वो हर किसी के पास जा रहा है, ए भैया खीर बना दो ना, मुझे खानी है, भैया खीर बना दो ना। अब वो इस तरह से देख रही थी कि अरे क्या कह रहा है ये। अम्मा ने दूर से इशारा करा, ए लाला इधर आ। और वो छोटा सा जैसे तैसे, भाई चम्मच में दूध, अगर आप चलोगे तो थोड़ा सा छलक भी जाएगा। हाँ अम्मा, कहाँ है तेरे हाथ में, क्या चाहिए, कौन को बालक है तू, यहाँ कैसे आया। जे गांव का तो ना है तू, मैं अपने गांव के तो सभी बच्चों को जानती पहचानती हूँ, कौन है तू। गन्नू। गन्नू कहाँ रहता है, बाद में बताऊंगा ना, खीर बना दो ना, ए माई खीर बना दो। हाँ लाला खीर तो बना देती मैं, लेकिन जे का है तेरे हाथ में, जे जे चावल है। अम्मा ने देखा कि मतलब एक चुटकी चावल है और जे का है ने एक चम्मच में ये दूध लाया मैं। अरे मतलब क्या चाहिए तुझे इनसे, मेरे को खीर बना दो, आ जा तू हमारे घर आ जा। यहाँ जैसे ही अंदर आए तो अनुराधा भी देखकर हंसने लगी कि अरे मतलब माँ ये एक चुटकी चावल से और एक चम्मच दूध से कैसे खीर बनेगी। अरे कुछ ना, इस बालक का मन है। उन्होंने एक छोटा सा बर्तन लिया, उसमें उसके थोड़े से जो चावल हैं वो डाल दिए। अब वो ऐसे इंतजार कर रहा है बच्चा,
बना रही हो? उन्होंने कहा हाँ बना रही हूँ बेटा, थोड़ा खीर में समय लगता है ना, बैठ जा। तो वो रसोई के बाहर ही ऐसे बैठ गए, अम्मा को देखे जा रहे हैं। अब अम्मा ने उसे देखते हुए गन्नू को, जो बच्चा था, हंसते हंसते वो जो एक इतना सा दूध था एक छोटे से बर्तन में डाल के उसकी तरफ देखने लगी। चावल डाल दिया, दूध डाल दिया, तो एकदम उनने इशारा करा, अरे अपने चूल्हे में देखो, गैस को देखो, गैस को देखो, निकल जाएगी खीर। उन्होंने हंसते हुए देखा, अरे ये क्या हुआ। उन्होंने फिर एक बड़ा बर्तन ले लिया कि मतलब इतना सा दूध है, ये इतनी ऊपर उफान कैसे भाई। एक कटोरी ले ली उन्होंने कि भाई कटोरी में तो ये जैसे उन्होंने कटोरी रखी फिर उसकी तरफ देख रही थी, फिर उन्होंने इशारा करा कि कटोरी भर गई। कटोरी भर गई। अब इन्होंने देखा तो सही में थोड़ा इन्होंने बड़ा भगोना टाइप का ले लिया, बड़ी कढ़ाई ले ली। अब ये जिस भी सामान में इस बनती हुई खीर को डाल रही है, ये छोटा पड़ रहा है। अरे हो क्या रहा है ये। घर के जितने भी बर्तन थे, ये खीर बननी शुरू हो गई, और क्या स्वादिष्ट, क्या गजब की महक आ रही है उसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और ऐसा लग रहा कि दुनिया की सबसे अच्छी खीर बन रही हो। इन्होंने एक और बर्तन चढ़ा दिया, उसमें खीर मतलब ऊपर तक आ गई, उफान मारे। अब बहू भी देख रही है जे का हो रहा है। बेटा आ गया, अरे भाई जे का है। उन्होंने कहा मुझे कछु ना समझ आ रहा, एक काम करो, घर के जितने भी बड़े बर्तन है वो लेके आओ। घर के अधिकतर तो सारे बड़े बर्तन लग गए। इनके घर से 4 मकान छोड़ के एक भाई साहब ऐसे रहते थे जिनका मिठाई वगैरह का काम था, तो बड़ी कढ़ाई उन पे होती थी। उन्होंने कहा मैं दुकान तो नहीं गया, बड़ी कढ़ाई लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, कोई भंडारा कर रहे हो गाँव में? उन्होंने कहा ना खीर बना रहे हैं। तो हंस कर कहा अच्छी मतलब तुम्हारे पे खाने कमाने के तो हिसाब किताब नहीं है, इतनी बड़ी कढ़ाई में खीर बनाओगे? हाँ हाँ खीर बन रही है, आप दो ना कढ़ाई दो। उसने बड़ी से बड़ी कढ़ाई दे दी, और मजाक बनाने के लिए कि ले भैया बड़ी कढ़ाई ले जा, क्योंकि छोटी में तो काम चलेगा नहीं। ये आधे घंटे में फिर आ गया इसके पास, आपकी बड़ी कढ़ाई तो भर गई, एक और दे दो। मैंने कहा भर गई, क्या बेकार की बात कर रहा है। अब वो ऐसे बैठा है रसोई के आगे और देख रहा है नीचे इतने सारे बर्तनों में खीर तो हो गई भाई, बहुत जोरदार बना रही है अम्मा। तो अब ये अम्मा को समझ नहीं आ रहा कि ये खत्म कब होगा सिलसिला, और ये हो क्या रहा है। तो वो जो मिठाई जिनकी दुकान है उन भैया ने घर से 3-4 कढ़ाई इनके घर पहुंचवाई कि भैया पता ना क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कढ़ाई भर गई। अरे ब्याह निपट जाए इतने बड़े बड़ी कढ़ाई में, तो कई कई ब्याह निपट जाएं, 2-2 4-4 बारात खाना खाकर निकल जाएंगी। तुम यार मजाक कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा मजाक काहे करेंगे, खीर बनने की। वो इतनी खीर कैसे बन सकती है, आज तक के इतिहास में गांव में ऐसी खीर नहीं बनी होगी भाई। और ये सोचने वाली बात है, वो इतना सा चावल लाया, 1 चम्मच दूध लाया, और ये खीर है कि बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ये अम्मा भी परेशान, दोनों बालक खुश होकर देख रहे हैं कि आज तो घर में बहुत सारी खीर बनी है, एक कटोरी से काम नहीं चलेगा, आज तो एक एक भगोना खाएंगे। अब ये बहू बेटा भी कि मतलब समझ नहीं आ रही, ये चीज़ें होते हुए कभी देखा नहीं है, किससे कहानियों में कभी सुना था हमने, लेकिन अपने घर में होता हुआ देख रहे हैं। अब भाई साहब बड़े से बड़ा बर्तन भरता चला गया। अम्मा एकदम गन्नू की तरफ देखते हैं, क्या हो गया? मैंने कहा ना मैं तो इंतजार कर रहा हूँ खीर कब मिलेगी। उन्होंने कहा बेटा ये रुकेगी ना जब बननी, अब तब ही मिलेगी, बर्तन भरते ही चले जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं। तो उसने गन्नू ने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा तो इतनी काफ़ी है? तो अम्मा कहती हैं कि हाँ हाँ गन्नू बेटा, इतने में तो 4 गांव के लोग खा लेंगे। अच्छा फिर ठीक है। इसने फिर ठीक है कहा, और भाई साहब ये जो आंच थी ये बंद हो गई। जो बर्तन था ऊपर तक जो भरा हुआ, जो अब फिर से बदलना पड़ रहा था, ये वहीं रुक गया। अम्मा ने ध्यान से देखा कि हाँ खीर रुक गई। अब जय हो गणेश जी की। ये क्या हुआ हमारे घर में, घर में पैर रखने की जगह नहीं, इतने बर्तनों में खीर। अब गन्नू भी वहीं बैठा है रसोई के बाहर, ए माई खिलाओ ना। उन्होंने कहा हाँ बेटा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इतनी खीर का क्या करूँगी। आप एक काम करो, सबको बोल दो, सब लोग आपके घर पर आकर खीर खा लेंगे। ये इसीलिए भी कहा क्योंकि यहाँ के लोग भी इनकी थोड़ा बेइज्जती कर दिया करते थे। रुपया पैसा जिन पर होता है इज्जत उन्हें मुफ्त मिलती है, और जिनके पास नहीं होता उनकी समाज में भी और परिवार में भी थोड़ी इज्जत कम हो जाती है। और ये हकीकत में होता है, कलयुग में तो ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही इस गन्नू बेटा ने बोला, अम्मा ने घर के चारों लोगों को बोल दिया जाओ फटाफट बोल के आओ कि हर जगह आप इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कि खीर का नाश्ता हमारे घर कर लें, हमारी खीर बनी है, भंडारा है।
सब ने मजाक बनाया गांव वालों ने कि अरे तुम्हारे यहाँ रोटी की व्यवस्था तो होती नहीं, तुम खीर क्या खिलाओगे। तो बेइज्जती करने के लिए लोग आ गए और उन्होंने ऐसा प्लान किया कि घर से सब लोगों को लेके जाएंगे। मतलब शादी में इनविटेशन होता है ना कि प्लीज़ विद फैमिली, तो बहुत से लोग हैं जो कि 2 ही लोग जाते हैं या मैक्सिमम कोई 3 चले जाएंगे। ऐसा नहीं है घर में अगर 25-30 का परिवार है तो 30 लोग चले गए ब्याह में। तो ये जो गांव वाले थे ये हर कोई इसीलिए जा रहा था इनके घर पर कि बेइज्जती करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर पर क्या प्रोग्राम चलने वाला है। अब सब लोग गए थे तो बहू सबसे पहले वापस आती है, माई से कहती है कि माई एक काम करती हूँ, तुम्हारी मैं थोड़ी मदद करा देती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, एक बाहर वाले कमरे में जगह बना ले लोगों के बैठने के लिए, और गन्नू बेटा तुम वहाँ पलंग पे ऊपर बैठ जा, मैं तेरे को वहीं खिला दूंगी। हाँ हाँ मैं कहाँ पर बैठूँ? बेटा वहाँ अच्छी साफ़ सुथरी सी जगह है ना, यहाँ बैठ जा। बैठा दिया बेड पर एक कॉर्नर में, सामने एक कागज़ का मतलब टुकड़ा रख दिया कि भाई छोटा बालक के खाते में गिराएगा खीर तो बेड खराब नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जे का है? मैंने कहा बेटा मतलब खीर वगैरह थोड़ी गिर जाएगी ना तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ना कछु परेशानी ना होगी, तुम खीर ले आओ। हाँ तेरे लिए मैं परोसती हूँ, एक कितने बड़े बर्तन में लाऊं तेरे लिए? नेक्स ही दे दो मुझे तो। उन्होंने कहा हाँ, अरे नेक्स ही क्यों लेगा, इतनी सारी बनी है। और अब अभी 1 मिनट तेरे से बात करेंगे बेटा, तू यहाँ बैठ है। बहू को बोला कि गणेश जी को जाकर भोग लगाया। इनके घर में जो मंदिर है उसमें गणपति की बहुत प्यारी एक बड़ी सी मूर्ति थी। अब ये गई और बहू जो है एक कटोरी रखी सामने गणपति के, हाथ जोड़ा, जय श्री गणेश बोला और कहा कि गणपति बापा ये आज न जाने कैसे क्या हुआ है, ये खीर बनानी शुरू करी थी और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस जादुई खीर पर सबसे पहले आप भोग लगाओ और आप स्वाद बताओ माँ ने जो इतनी मेहनत करी है कैसी बनी है। ये क्या बोला इसने कि खीर चक्कर बताओ कि माँ ने जो खीर बनाई है कैसी बनी है। एक आवाज आई, वाह बहुत स्वादिष्ट है माई, मजा आ गया। अब माँ ने देखा, मतलब दादी अम्मा ने, गन्नू क्या हुआ? तो ये मुंह पहुंच रहा था। अब ये जो बहू गणेश जी के सामने बैठी हुई थी, इन्होंने माई की तरफ देखा। माई ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा वो दोनों तो बाहर गए ना लोगों को बुलाने, मतलब इनके बच्चे, कटोरी कैसे खाली हुई? उन्होंने कहा मतलब माँ इधर आओ। अब माँ आई और यहाँ गणपति के सामने जो कटोरी रखी थी खीर की वो देखी बिल्कुल खाली। बेटा तूने खाई? का ना ना मैंने ना चखी, मैंने तो भोग लगाने को गणपति के सामने रखी थी और कहा था कि चक्कर बताओ माँ ने खीर कैसे बनाई है। तो गन्नू ये क्यों बोल रहा था कि बहुत स्वाद बनी है? अब ये दोनों कुछ सोचती, इससे पहले घर में लोग आने शुरू हो गए खीर खाने के लिए। सब लोगों को बैठा दिया और माँ और बहू ये जो हैं ये वहीं मंदिर के सामने बैठ गई, हाथ जोड़ रखे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि ये जो आपने चमत्कार दिखाया है ये किसी को बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। तभी आवाज आती है, माई मैं चलूं? हाँ हाँ बेटा आ रही हूं। अरे उस गन्नू के लिए एक कटोरी फटाफट से परोस दे। हाँ मैं लाती हूं बेटा तेरे लिए। तो जो अनुराधा बहू है एक कटोरी में खीर करके गन्नू के सामने रखती हैं। वो कहते ना खा ले। अरे बेटा तू इस पलंग से हटाई कब है? अभी बैठा ही हुआ है ना उसे। माँ देखो ये क्या मना कर रहा है। तो दादी आती हैं, उसके सामने खड़ी हो गई। गन्नू जे का बात हुई? बेटा कम से कम चख तो बता, और कैसी है? मैंने खा ली। अरे खा ली ऐसे कैसे भाई? रसोई में ऊपर तक तेरा हाथ नहीं आ रहा, जो भी बर्तन है उनमें किसी ने तूने हाथ नहीं लगाया, कोई झूठी नहीं करी, तेरे को हमने मतलब खीर खिलाई नहीं, तू कैसे क्या? ना बहुत अच्छी बनी है, मीठा भी बहुत बढ़िया है इसमें। अरे तूने चख कब ली? तो ये धीरे से दोनों को ऐसे इशारा करके बुलाता है। पहले दोनों दादी अम्मा और बहू आगे आगे आती हैं, पूछती हैं क्या हुआ? धीरे से कहता है आपकी बहू ने जे छोटी मैया ने अभी कहीं ना थी, चख कर बताओ कैसी बनी है। तो इनके यहां खीर लग रही थी। दादी अम्मा ने पल्लू से उनका मुंह साफ करा। तो बेटा तूने चखी थी, मेरे को ही तो आपने भोग लगाया था। अब ये दोनों यहां पर उन्हें देखते देखते मतलब यकीन नहीं कर पा रही थी कि सामने जो बैठे हैं ये गणपति हैं। ये जब तक कुछ बोल पाती तभी इनके पतिदेव की आवाज आई, अरे सब लोग आ रहे हैं और बैठने की व्यवस्था ना थोड़ी बाहर भी कर लेंगे। अब ये दोनों उन्हें देखती हैं, मतलब माँ और पत्नी,
पलट कर जब देखती हैं और बताना चाहती थी कि सामने जो बैठे हैं गणपति हैं, इतनी देर में वो गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ये दोनों खूब रोए जाएं। हस्बैंड आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ अनुराधा, रो क्यों रही हो? उन्होंने कहा वो छोटा सा बालक आया था घर में जिसने कही थी खीर बना दो। हाँ, वो जो एक चम्मच दूध और कुछ चावल लाया था वो गणपति थे। हैं? अब जैसे ये चीज़ इनको पूरे घर वालों को पता चली तो जहाँ जहाँ वो चल कर गए थे, रसोई के आगे ऐसे बैठे थे, उस जगह से इन्होंने ऐसा नाता बना लिया कि वहाँ पैर नहीं रखेंगे, साइड से निकल जाएंगे। क्यों? यहाँ पे गणपति के पैर हैं, वहाँ माथा लगाते हैं। मंदिर का स्थान बदल दिया, गणपति की जगह अलग कर दी। जहाँ पर गणपति बैठे थे वो वाली जगह पर अब मंदिर की एक स्थापना कर दी। और हाँ, जिस घर पर गणपति अपनी कृपा कर दें तो दरिद्रता इनका समय बदलना शुरू हो गया। और ऐसा बदला जो इस गांव का मुखिया होगा और आगे के 50 गांव के मुखिया और ले लो, जितना रुपया पैसा धन दौलत खेत उन पर उनसे कई गुना ज़्यादा छोटे पर थे। समय बदलता चला गया, काम को सफलता मिलती चली गई। और तो और जो बच्चे हैं जो कभी कभी पढ़ने में थोड़ा संकोच करते थे, उनकी भी बुद्धि में विकास हुआ और उनका भी पढ़ने में मन लग गया। आप जानते ही हैं गणपति का मतलब हर तरफ से आपको खुशियां मिलना होता है। गणेश जी ने इस परिवार को ऐसा संभाला कि बड़ा बेटा भी घुटनों पर आ गया, माँ से माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ा। इसलिए नहीं कि भाई अब छोटा वाला कमाने लग गया, शायद उसे गणपति ने एक सीख दे दी थी जिसकी वजह से इसे जल्दी वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। मेरा सुनाने का तरीका थोड़ा अजीब लगा हो तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करो, लेकिन कहानी का जो सार है उसे समझ लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।